तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है रिवर्स जेड लिजर्ड। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक, ये मैं अभी समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, सो लेट अस आई विल शो यू द एक्चुअल डेमो। ठीक है, तो टीसीएस के लिए करते हैं। सो बेसिकली इन्वर्टेड जेड लिजर्ड में क्या है, इफ यू सी द पे ऑफ डायग्राम, एक मिनट, हाँ, इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी स्टॉक है, एक बार आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हो तो अगर स्टॉक जीरो भी हो जाए तब भी यू वोंट बी इन अ लॉस, यू विल गेट अ सर्टेन प्रॉफिट फॉर श्योर। ठीक है, प्लस आपको इतना, ये करंट प्राइस से आपको इतना ये मिल जाता है, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा कुशन मिल जाता है बिफोर इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू ट्रबल। समझ गया मैं। तो आइडियली मेरा आइडिया ये रहता है कि ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन है उससे थोड़ा ज्यादा रहे, बाहर रहे, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। सर आप एक और कॉन्सेप्ट इंजीनियर वाला ले आए यहाँ पे। सॉरी। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वन स्टैंडर्ड डिविएशन को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जो मुझे पता है, वन स्टैंडर्ड डिविएशन यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉक प्राइस टू रिमेन, यानी जिसको बोलते हैं कि इन दिस रेंज, ये बेसिकली 66%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक प्राइस टू रिमेन इन दिस रेंज इज समवेयर अराउंड 66%। ओके ओके। तो मेरा एम ये है कि उससे ऊपर जाए, तो यानी द मोर यू मूव टू दिस साइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टॉक वो कम होती जाएगी। ओके, तो बेल कर्व है वो इस तरह से होगा। समझ गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिवर्स जेड लिजर्ड दिखाता हूं कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि टीसीएस का ये करंट प्राइस है, ठीक है। तो रिवर्स जेड लिजर्ड में हम फर्स्ट कॉल इन द मनी लेंगे। अभी एक्चुअली दिखाता हूं मैं। फर्स्ट कॉल हम बाय करेंगे इन द मनी, ठीक है। करंट प्राइस है 3621 और ये ऑप्शन चेन है टीसीएस की आज की। तो 3620 विच इज इन द मनी, वो कॉल हम बाय करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3620 लिखूंगा और उसका जो प्रीमियम है वो मैं नोट करूंगा 100.9। और इसको मैं नेगेटिव में करूंगा क्योंकि आई हैव टू पे, आई डोंट गेट अ प्रीमियम। यस, आई एम बाइंग, राइट। सो माइनस 100.9। द नेक्स्ट, हाँ, अभी दूसरा, द सेकेंड लेग विच आई विल एग्जीक्यूट इज 1 लेग आउट ऑफ द मनी। तो 3640 पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेल, इट इज 87.4। तो दिस इज पॉजिटिव 87.4। अच्छा, ये 3640 का आप कर रहे हैं, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं? सॉरी 36, ये 30, ओके। और दूसरा, अभी लास्ट जो लेग है वो जनरली हम ट्राई करेंगे, इट इज 10% अवे होना चाहिए, बट टीसीएस जो कि हैवी वेट है उसमें अगर 7% भी करोगे तो चलेगा। ओके, ठीक है, तो लेट अस डू इट एट 3900। 3900 की इट इज 17 प्रीमियम वैल्यू। ओके, बट बिकॉज ये लेग हम 2 टाइम्स सेल करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे, ओके, ओके। तो इट इज 2 into 17। ठीक है सर, ये 7.7% कहां से आया आपके पास ऊपर जो फिगर है? ये, हाँ सॉरी, ये बेसिकली अवे फ्रॉम करंट प्राइस है। ये जो 3900 है और ये जो करंट प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है इट इज 7.7। नहीं, बट आपने बोला कि मैं 7%, आप 7% को बेस मान रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए 7% निकाल रहे हैं? व्हाट इज इट? सो जनरली क्या होता है सर कि आइडियली अगर आप नॉर्मल स्टॉक ले रहे हैं जो हैवी वेट नहीं है, तो यू शुड गो फॉर 10% फ्रॉम द, यानी 10% जो आपका जो लास्ट कॉल है, जो 2 लॉट है, वो आप 10% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस पे सेल करोगे। ठीक है, तो 3900 पे हमने, सो वी हैव, दिस इज बेसिकली आवर कुशन। समझ गया। मान लो ये स्टॉक बढ़ रहा है तो वी स्टिल हैव 7% कुशन। समझ गया। ठीक है, तो हमें एज ऑफ नाउ दिस इज द आउटराइट प्रीमियम दैट वी विल गेट। करेक्ट। ठीक है, नाउ इसमें मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट 3580 अगर मैं लिखूंगा, हाँ, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट
premium that we will get, this will be our minimum profit, and this will be our maximum profit. जी. And this is the total margin that is involved जी. for these 3 lots. जी. And if you see it and on returns basis, this is 1.81% per month. That is roughly annual 22%. और maximum profit is around 43%. ठीक है. Now ऐसा नहीं है कि हमने चलो TCS में देख लिया एंड हम सीधा TCS को एग्जीक्यूट करेंगे. इसको क्या करना है, यू शुड नॉट जस्ट एक ही स्टॉक को कंपेयर नहीं करना है, एक ही स्टॉक के बारे में ये निकालना नहीं है. वी शुड हैव एटलीस्ट 2-3 स्टॉक्स. ठीक है. तो आई डू इट फॉर एक्सिस बैंक ऑल्सो क्विकली. एक्सिस बैंक का इन द मनी है 690. सर ये मार्जिन, एक सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल, मार्जिन आपका कम इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक लेके एक मैंने बाय किया और 2 और बेचा. हाँ, यस. सो नेट बेनिफिट मिल गया आपको. करेक्ट. नेट आई एम 2 लॉट डाउन. समझ गया. ठीक है. तो ये है 690 एट 2835. तो ये माइनस में होगा 28.35. उसके बाद होगा 700 और 700 का इट इज 23.2. सो यहाँ पे होगा 23.2. अब बिकॉज इट्स एन एक्सिस बैंक विच कैन रैली अ लॉट, तो हमें 10% पे तो जाना ही पड़ेगा. तो ये हो गया 760. ठीक है, 760 इज गुड इनफ. ठीक है, 760 का हम प्रीमियम देख लेंगे. इट इज 5.6. तो यहाँ पे 2 लॉट है, मल्टीप्लाई बाय 5.6. ठीक है. नाउ आई विल जस्ट एडजस्ट दिस थिंग टू 650. तो मिनिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा, that will be 7260. Maximum profit is 19,000. In terms of returns that we will get, annual return is 22% and it is 59%. Assuming this is the margin. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं कि ये 2 तो मैंने देख लिया, तो मैं ऐसा समरी देख लेता हूं कि चलो एक्सिस बैंक है, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट. ये 2 जो कॉलम्स हैं उस पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है. अभी आप देखोगे TCS एंड एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम, but TCS is 7% away, Axis Bank is 9% away. So I would prefer a stock which is जितना ज्यादा अवे होगा उतना अच्छा है, तो सेफ रहेंगे हम. बट एज सच आप देखने जाओ, एक्सिस बैंक और TCS की इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि TCS इज हेवियर, इट इज अ हेवी वेट. बट अगर एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को अगर आप कंपेयर करोगे, सेम सेक्टर स्टॉक्स को कंपेयर करोगे, और अगर ऐसा ही आपको नंबर्स दिखते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस थिंग, जहां पे आपको आपका जो करंट प्राइस है, द स्टॉक इज ऑलमोस्ट 10% अवे, जो आपका लास्ट कॉल ऑप्शन है उससे. ठीक है. और हाँ, इसमें प्रॉफिट टारगेट इज 5% ऑफ द मार्जिन एम्प्लॉयड, बिकॉज अभी हाँ, आई शो यू कि ये नंबर्स में क्यों गड़बड़ आ रही है. लेट मी अगेन गो टू द स्ट्रैटेजीज. मार्जिन का फिगर आप कहाँ से लेके आए थे? वो डिफाइन नेट से कैलकुलेट करके फिगर डाला क्या आपने? हाँ, कैलकुलेट पहले से कैलकुलेट किया था. ठीक है, ठीक है, डन है, डन है. ठीक है, ओके. तो इसमें सर ऐसे ही चलाते रहिए, स्लाइड शो मत करिए, टाइम लगेगा फिर. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये मैंने डेमो दिखा दिया. नाउ इसको कब इनिशिएट करेंगे? तो रिवर्स जेट लिजर्ड जब आपकी करंट एक्सपायरी अगर है, मान लो कि आज लास्ट थर्सडे है एक्सपायरी का, तो आज आप कर सकते हो नए मंथ के लिए, नई मंथ के एक्सपायरी के लिए इनिशिएट कर सकते हो, या आज खत्म हो जाए और आज के बाद कभी भी आप इसको इनिशिएट कर सकते हो. ठीक है. मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि स्टॉक लास्ट मंथ में एटलीस्ट 5 to 10% अप मूव दिया होना चाहिए उसने. ठीक है. दूसरा, जिस दिन आप एग्जीक्यूट करो उस दिन स्टॉक अप होना चाहिए और मे बी टॉप गेनर्स में होना चाहिए. ओके.
क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो कुशन है, अगर ये इसने ब्रीच कर दिया ना, तो आप, बिकॉज आपने 2 लॉट बेच के बैठे हो, आप यहाँ पे आपको लॉसेस चालू हो जाएंगे। तो आप ऐसा स्टॉक पकड़ो जो ऑलरेडी उसने काफी गेन कर दिया है लास्ट मंथ में, आज भी उसने गेन किया है, तो उसमें उतना फ्यूल नहीं रहेगा कि वो और आगे गेन आ जाए। मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो स्टॉक स्टेडी रहेगा या स्लाइट डिक्लाइन में जाएगा, विच इज व्हाट वी वांट। ठीक है, इसको कभी भी ना करें जब स्टॉक डाउन है, वरना दूसरे दिन अगर स्टॉक अप हो गया ना, तो आपका जो जो 7% या 10% का जो गैप है उसमें क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। एंड मार्जिन इज, अगर आप if you are initiating at the start of the month, you can have the margin at 5% of the you can have the profit target as the 5% of the margin employed. तो अगर आप 1 लाख आपका मार्जिन यूज हुआ है, तो you can set the profit target as 5,000. तो ये हुआ। हाँ, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया में दिस इज ओनली फॉर स्टॉक्स। निफ्टी में हम नहीं करेंगे, कोई भी इंडेक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि उतना गेन नहीं मिलता है। एंड इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप ये जो कॉल साइड पे जो रिस्क है वो आप बेयर करो। आपको उतना रिटर्न मिलना चाहिए तो ही आप इस पे ये रिस्क ले सकते हो। तो वी विल डू इट ओनली इन स्टॉक्स, एंड वी विल डू इट ओनली इन, जो लास्ट मंथ में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अभी हिंडाल्को मंथली टॉप गेनर्स थे, तो इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो सिलेक्शन के लिए कि भाई इनमें से किसी एक में मैं करूंगा। और ये सिलेक्शन आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे जो मैंने समरी टेबल दिखाया था उसको यहाँ पे आप लिस्ट करोगे, फिर देखोगे कि कौन सा ज्यादा अवे है और किसका प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता हूँ, मिनिमम प्रॉफिट में ज्यादा फिक्र करता हूँ, क्योंकि वो तो हमें मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा? जब स्टॉक यहाँ पे आएगा, ये रीजन में, और ये रीजन में आने का चांसेस यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ ये क्राइटेरिया। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर बिड आस्क गैप बहुत ज्यादा है तो आपको स्लिपेजेस ही आपका मिनिमम प्रॉफिट खा जाएगा। तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू गो फॉर स्टॉक्स। और आप ये सोच के चलो आप स्टॉक में कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी कहा जाता है कि जिसमें लिक्विडिटी कम रहती है। निफ्टी में अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो बी अवेयर कि आप ऑलरेडी स्टॉक में कर रहे हो जिसमें लिक्विडिटी कम है, और उसमें भी आप ऐसी स्टॉक में घुसोगे जिसमें लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा गैप है, तो यू विल एंड अप लूजिंग। सो ओनली गो फॉर स्टॉक्स विच हैव बिड एंड आस्क स्प्रेड वेरी लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ दूसरा, ये रिवर्स जेट लिजर्ड हम तब नहीं करेंगे जब अर्निंग्स आने वाले हैं, क्योंकि अगर अर्निंग्स आ गए और एक्सिस बैंक ने दूसरे दिन एक जंप दे दिया तो आपका हार्ट फेल हो सकता है स्टॉक गेन देख के। और हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को और फिर चूज करेंगे उसमें से किस में हमें एक्चुअल प्ले करना है। ऑन एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस सो फार फ्रॉम द पास्ट, ये स्ट्रेटेजीज अच्छा रिटर्न देती है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो काफी अच्छी लगी ये स्ट्रेटेजीज, एंड आई एम श्योर आप अगर ये कंडीशंस फॉलो करोगे तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, नाउ हाउ आई डू एडजस्टमेंट्स। ठीक है, स्ट्रैंगल में मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। रिवर्स जेट लिजर्ड में भी मैं दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अभी प्रॉब्लम हमें, मैं आपको फिर से दिखाता, हाँ ठीक है। रिवर्स जेट लिजर्ड में द ओनली प्रॉब्लम इज दिस रीजन। यहाँ पे अगर स्टॉक ने आगे बढ़ गया तो आपको देखो ये सीधा नीचे जा रहा है और काफी स्टीप है, बिकॉज आप 2 लॉट सेल करके बैठे हो। ठीक है, तो इसका मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। मान लो कि हमने टीसीएस में ट्रेड किया है, एंड अज्यूमिंग टीसीएस इज एट 35.22, तो हम पहला लेग बनाएंगे एट 35.20,
ये जो नॉर्मल जो हमने किया वैसा ही, एंड जो लास्ट लेग हम 3900 पे सेल करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि लास्ट लेग हमने 3900 पे सेल किया है। बरोबर है। ठीक है, अब मान लो स्टॉक अप गया और 3900 को टच कर दिया उसने। अभी इट डजंट मैटर कि वो कब टच करता है, अगर दिन में एंट्री आई मीन ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही अगर टच किया या क्लोजिंग में टच किया, वो मैटर नहीं करता है। कभी भी अगर उसने टच किया है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये आप कैसे ध्यान रखोगे, आपके पास तो पूरा टाइम नहीं, आप तो पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो आप सेंटिनल में जाके इसका ट्रेड अलर्ट सेट करोगे कि जैसे ही 3900 उसने टच किया तो मुझे अलर्ट आ जाए। अरे तो सेंटिनल में क्यों भैया, स्टॉकेज में भी कर सकते हैं आप। सर मैं स्टॉकेज में भी कर सकते हैं, बट अभी वो पहले से थोड़ी आदत पड़ गई है। वो ठीक है, मैं हाँ, बता देता हूँ, हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। श्योर श्योर, ठीक है। तो एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपको अलर्ट दे कि 3900 टच कर दिया है, तो वो स्ट्राइक प्राइस पे, वो जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो लेग आपको क्लोज कर देना है इमीडिएटली। ठीक है, और नया लेग ओपन करना है टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है जो 3920 है। बट आप ध्यान ये रखोगे कि आप डबल द क्वांटिटी सेल करोगे। अरे बाप रे, तो ऑलरेडी 2 बेचा हुआ था, अब आप बोले 2 और, तो 4 हो जाएगा तो। ये हमने 3900 पे सेल किया था 2 लॉट, अब आप 3920 पे 4 लॉट सेल करोगे। अरे बाप रे, और ये रिस्क। हम ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो 3900 पे अब जो ऑप्शन प्रीमियम आया, वो ऑप्शन प्रीमियम हमें जब हम वो बाय करेंगे क्लोज करने के लिए, तो जो हम नेक्स्ट हम 3900 वो जो प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा, इट विल जनरली मैच टू व्हाट वी सेल विद द डबल लॉट। मान लो 3900 पे हमने 50 रुपीज पे किया, तो जो 3920 होगा वो हम 4 लॉट करेंगे ना, तो 100 रुपीज आपको मिल ही जाएंगे। So अरे बट मार्जिन तो बढ़ जाएगा सर। मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो अगर किसी के पास कैपिटल लिमिटेड है तो वो कैसे करेगा? हाँ, तो इसके लिए आपको मान लो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो आप आधा कैपिटल आप एज अ रिजर्व बफर में रखो। तो आप ये जो स्ट्रेटेजीज है सिर्फ 5 लाख मार्जिन तक के लिए ही करोगे। 5 लाख आपको बफर में रखना पड़ेगा। जा तेरी, तो जिसका सिर्फ 2 लाख कैपिटल है वो कैसे काम करे सब? 2 लाख का कैपिटल है तो ऐसा कोई स्टॉक ढूंढो जो आपको 1 लाख में ये स्ट्रेटेजी सेट हो जाए आपकी, या नहीं हो सकता है? नहीं मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। तो बेसिकली ये सब जो जितने भी मल्टीपल स्प्रेड स्ट्रेटजीज हैं, इनके लिए आपको 5 लाख तो मिनिमम कैपिटल चाहिए ही चाहिए। यस डेफिनेटली। एक आम आदमी ऑप्शंस में इस तरह का काम नहीं कर सकता है। करेक्ट। मुझे भी ये स्ट्रेटेजीज यूज करने में, मुझे भी मेरा कैपिटल मैंने इनिशियली से नहीं स्टार्ट किया था। मेरा एक स्टेज आया, उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है। तो डेफिनेटली सबकी एक जर्नी रहेगी बिफोर दे कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, बट इसमें सॉरी हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो अभी मान लो कि 3920 भी टीसीएस ने टच कर लिया, तो आप फिर से 4 लॉट्स क्लोज करोगे, 8 लॉट ओपन करोगे एट 3940। ठीक है, अभी आप ऑलरेडी 8 लॉट पे बैठे हो। अब मान लो कि 3940 भी उसने टच कर लिया, तो यू शुड क्लोज द पोजीशन एंड बुक द लॉस। मतलब गलती मान लो इसमें और ज्यादा मार्टिंगल या वो सब करने की जरूरत नहीं है। बाप रे बाप। ठीक है, बट इसका मैं आपको अभी तक का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, मुझे एक ही बार ये कॉल साइड पे प्रॉब्लम आया था, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि मैंने यस बैंक में किया था ये। बाकी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आया है, एज लॉन्ग एज जो कंडीशंस मैंने दी है वो आप फुलफिल करो। तो सपोज आपने 100 ट्रेड किया होगा, हाँ, जिसमें से एक ट्रेड में ऐसा प्रॉब्लम आया, तो वो एक ट्रेड कितने ट्रेड का पैसा ले गया? ज्यादा नहीं ले गया था, मैंने मे बी दो ट्रेड का बस। मैंने, क्योंकि मैं मार्केट में ही था और तब ये बढ़ना चालू हो गया था, और जिस तरह से वायलेंटली बढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये थमेगा नहीं, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस भी अगर रखूंगा तो भी वो क्रॉस कर जाएगा, तो मैंने पोजीशन ही क्लोज कर दी। ओह, तो आपने पूरा 8 तक गए नहीं आप बीच में? हाँ, नहीं गया मैं, क्योंकि मोमेंटम काफी था उसमें उस टाइम पे,
तो मुझे नहीं लगा ठीक कि भाई इसमें ज्यादा और घुसने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब स्टॉक अप जाता है। अभी जो फेवरेट पार्ट है, वो स्टॉक डाउन जाता है तब आएगा। मान लो कि टीसीएस 3522 से 3400 आ गया। ठीक है, तो आप जो थर्ड ले गए 3900 का, वो क्लोज करोगे, प्रोवाइडेड जो आपका 3900 का जो कॉल का जो प्रीमियम है, इट शुड डीके बाय 50%। आधा प्रीमियम डीके हो जाए तो ही नीचे आना है, वरना इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शेयर के पास आ रहे हो और ज्यादा करीब आ रहे हो। अभी कब वो झपटेगा वो आपको पता नहीं है। तो आप 50% ये प्रीमियम खा लो तो ही आप नीचे आओ, वरना मत आओ। और कितना, 2 ही लॉट करना है तो? हाँ, उसमें लॉट चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसमें 2 ही लॉट रखना है, और एक बार करो, 2 बार करो। फिर क्या होगा कि जो आपका ये सेकंड लेग होगा ना, वहां तक वो पहुंच ही जाएगा। 2-3 बार करोगे, स्टॉक डाउन आ गया, तो फिर आप उसमें ज्यादा कुछ मत करो। जो आपका मिनिमम प्रॉफिट है उससे आप खुश रहो। तो अगर सपोज करते करते आप 3540 में आ गए, हाँ, तो 1:3 हो गया आपका। हाँ, यानी मैं 3540 तक, उससे पहले का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां तक रखूंगा। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ मान लो कि यहाँ पे 3540 है, तो यहां तक मैं रखूंगा। उससे ज्यादा मैं इसको फिर वो एक बटरफ्लाई जैसा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करूंगा इस पे। समझ गया मैं। बटरफ्लाई कैसे होगा? बटरफ्लाई यानी जो उसका पे ऑफ डायग्राम, वो ट्राइंगल वाला ऐसा होता है ना, वो वैसा मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी आपकी पीक अचीव करने की बहुत कम हो जाती है। समझ। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.